अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कल हमने किस बारे में पढ़ा था? मून के बारे में। जी, मून के बारे में और सैटेलाइट्स के बारे में। आज हमें एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ना है। ओके, ओके मैम। सो व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? कोई बता सकता है? मैम एस्ट्रॉइड पता वो हाँ, मैम पता ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। एस्ट्रॉइड्स रॉक मटेरियल होता है। वो छोटा रॉक नहीं होता है, वो बहुत बड़ा रॉक होता है जो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। हमारे प्लैनेट्स के बीच में बहुत सारी स्पेस होती है ना, लाइक मार्स और जुपिटर में कितनी स्पेस है? बहुत सारी स्पेस होती है ना, उन स्पेस के रिवॉल्व क्या करता है? एस्ट्रॉइड्स घूमते हैं। देयर इज अ वाइड स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर। जैसे कि मैंने आपका अभी बोला कि मार्स और जुपिटर में बहुत सारी स्पेस होती है। A large number of small objects made of rock revolve around the sun in a wide space between the orbits of the planet Mars and Jupiter in solar system. ये मेड अप ऑफ रॉक होते हैं। मैंने आपको अभी बोला रॉक जैसा होता है, लेकिन छोटा रॉक नहीं होता, ये बहुत बड़े रॉक जैसे होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं हमारे प्लैनेट्स के इर्द गिर्द। ज्यादातर किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? मार्स और जुपिटर के इर्द गिर्द, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। इनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स। हाँ, तो आपको ये बात समझ आई एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? यस मैम। ओके, सो हम एक डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। Asteroids are small celestial objects which revolve around the sun between the object orbits of Mars and Jupiter, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला। So asteroids are called minor planets. इनको हम क्या बोलते हैं? minor planets, छोटे planets. The asteroids are rocks of various sizes. ये इनका साइज वैरी करता है, या तो ये छोटे साइज के होते हैं या तो ये बड़े साइज के होते हैं। इनका कोई डेफिनेट साइज नहीं है। द बिगेस्ट नहीं होता है। एस्ट्रॉइड, जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड होता है, आर 100 of kilometers इन डायमीटर। बहुत बड़ा होता है, उतना आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो वो कितना बड़ा होता है। सो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? वो रॉक्स होते हैं, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। वो बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। वहां जो हमारा प्लैनेट है, वहां वहां मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व करते हैं। मैंने क्या कौन से प्लैनेट्स दो बोले जिनके अराउंड ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स घूमते हैं? मार्स एंड जुपिटर। ईच जुपिटर। एस्ट्रॉइड has its own orbit around the sun. हर किसी एस्ट्रॉइड का अपना अपना ऑर्बिट होता है सन के इर्द गिर्द। एस्ट्रॉइड्स कैन सीन only through large telescope. हम एस्ट्रॉइड्स को कैसे देख सकते हैं? टेलीस्कोप की मदद से। ओके, एस्ट्रॉइड्स आर द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। मैंने आपको अभी बोला ये मेंबर्स होते हैं सोलर सिस्टम के। क्यों? क्योंकि ये सोलर या ना प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं, और इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। एस्ट्रॉइड जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स है जो कि स्टडी करते हैं अबाउट स्पेस, वो बिलीव करते हैं कि एस्ट्रॉइड्स पीस ऑफ मैटर होते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर इज जो जिसका मास और वेट हो। ये एक मैटर है या रॉक है that will form at the same time as the rest of planet. जब वो तब ही हमें दिखाई दिए जब हमें प्लैनेट्स को स्टडी किया, तो हमें क्या हमारे माइनर प्लैनेट्स भी दिखाई दे जिनको हम एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। Sometimes the orbiting asteroid collide with one another, break into pieces, and from the meteorites which give rise to shooting stars or आपने देखा है टूटता हुआ तारा?
बोलते हैं ना, सुना होगा, देखा नहीं होगा तो फिर भी सुना होगा। क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये अगर आपस में टकरा जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं तब? मीटरॉइड्स। ओके, तो ये था हमारा एस्ट्रॉइड्स के बारे में। एस्ट्रॉइड्स होता क्या है? नाउ कॉमेट्स, क्या कोई बता सकता है कॉमेट्स क्या होता है? मैम वो चीज जो बहुत सालों में, मतलब 100 मिलियन सालों में एक बार आती है, वैसा एक मतलब मीटोराइट जैसा होता है, लेकिन वो हजारों मिलियन सालों के बाद एक बार आती है। Okay, we will study what are comets. Unmute, beta. So, okay. Comets very special celestial object, small होता है, made up of gas होता है और dust, जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करता है in highly elliptical object and become visible only when they come close to the sun. ये हम तब देख सकते हैं जब ये सन के क्लोज आ जाता है। As comet approaches the sun, it develops a long glowing tail and becomes visible to us. जब ये सन के नजदीक आ जाता है, ये डेवलप करता है एक टेल जैसे, क्या टूटता हुआ तारा जब हम देखते हैं स्काई में टूटता हुआ आ रहा है, वो टेल जैसी नहीं बनती है उसको, वो लाइन जैसी, ये वैसा ही दिखता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन रात को दिखाई दे रहा है। ओके, तो a comet become visible when it comes close to sun, जैसे कि मैंने आपको लग, जब ये सन के क्लोज आ जाते हैं तो हमें ये ग्लो करता हुआ दिखता है। जो इसका हेड है वो स्मॉल अपीयर होता है और ब्राइट अपीयर होता है द लाइट, बट इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, टेल बहुत लॉन्ग होती है। So a comet is a collection of gas and what is it made up of? A comet is made up of gas and a dust which appear bright ball, जो हमें bright ball की तरह दिखती है कब स्काई में। क्यों? क्योंकि ये close to the sun आ जाता है। The tail of a comet always points away from the sun. The tail of a comet grows longer as it comes to the sun, but it disappears when it moves away from the sun. ये तो कॉमन सी बात होगी, जब सन के नजदीक आएगा तो हमें ग्लो करता हुआ दिखेगा, जब सन के दूर जाएगा तो हमें नहीं ग्लो करता हुआ दिखेगा। कॉमेट्स और स्मॉलर देन एस्ट्रॉइड्स, मैंने आपको अभी बोला एस्ट्रॉइड्स बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन जो ये कॉमेट्स है ये छोटे होते हैं एस्ट्रॉइड के मुकाबले में। कॉमेट्स आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, जैसा कि एस्ट्रॉइड्स हमारा मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम है, ये भी हमारा एक मेंबर है सोलर सिस्टम का। एस्ट्रॉइड्स को हम लेकिन किस नाम से भी जाने जा सकते हैं? माइनर प्लैनेट्स के बारे में, मतलब दूसरा नाम है उसका माइनर प्लैनेट। कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक प्लैनेट्स, ये भी वैसे ही घूमता है जैसे कि प्लैनेट्स घूमते हैं। ईच कॉमेट flows into its orbit around the sun. The orbit of comets are very large and highly due to they remain very far of the sun and most can be seen very rarely, मतलब rarely ये देखे जाते हैं, कभी कभार देखते। क्यों देखते जाते? The period of rotation of a comet around the sun is very large. For example, Halley comets has a period of revolution of about 76 year. एक कॉमेट है हमारा जिसको हम हेली के नाम से जानते हैं, वो कितने इयर्स के बाद आ जाता है? 76 इयर्स के बाद। हेली कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी 76 ईयर। जो हमारा हेली कॉमेट है उसको हम आफ्टर 76, मतलब उस टाइम तक हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, हम उसको वो आफ्टर एवरी 76 इयर्स के बाद आ जाता है। ओके, कॉमेट्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। Each time a comet passes near the sun, it loses some of its gas and ultimately only the dust. जब ये कॉमेट सन के नजदीक आ जाता है, ये कुछ गैस खो देता है और अल्टीमेटली ये किस पार्टिकल्स में फिर रहता है स्पेस में? ओनली डस्ट पार्टिकल्स। So is it okay with comets and asteroids?
Yes, ma'am. Now we'll come to meteoroids. कोई बता सकता है what are that? Okay, I'll tell you. अभी मैंने बोला था asteroids में क्या होता है. So meteorites are celestial objects which range in size from tiny sand grains to bigger boulder of several hundred tons and revolve around the sun in the orbit. Meteorites एक small ray मतलब tiny कुछ मतलब बात खाली समझा सन to big वो बन जाता है फिर क्या एक बड़ा सा tons वाला एक रॉक जैसा जो रिवॉल्व करता है अराउंड द sun. Meteorites are mainly left behind this integration of asteroids and comets. Meteorites are much smaller than asteroids and comets, लेकिन ये छोटा होता है किसके मुकाबले में asteroids और comets के बारे में. Meteoroids are present मतलब meteoroids सोलर सिस्टम में कहीं भी आप देख सकते हो ये हर जगह सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है. मेटेरॉइड्स एक ये भी एक मेंबर है किसका सोलर सिस्टम का. क्यों? क्योंकि ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. हमारे सारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स भी सन के अराउंड घूमते हैं. A meteorite break away from its orbit around the sun and fall towards the earth. It become meteor. ये ब्रेक हो जाता है स्पेस में और हम कभी कभी ये अर्थ पे भी फॉल होता है और बन जाता है मीटियोर. We can say that meteoroids is a small body. Listen carefully. Meteoroid is a small body in a solar system that would become a meteor if entered in the earth atmosphere. क्या बन जाता है? Meteor. It is visible path of a burning meteorite that enters the Earth's atmosphere, which is called ये एक burning मतलब शुद्धाजान यमान हिसाबान. तो when the sky is clear and the moon is not there, जब sky clear होता है वहां पे moon नहीं होता है. Many times we see a streak of light in the sky which disappear within seconds. हम कभी कभी कभार देखते हैं जब स्टार मून नहीं प्रेजेंट होता है तो एक चमकती हुई लाइन जैसी आसमान पे बन जाती है. वो क्या होता है? वो यही मीटरॉइड्स होते हैं. इसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है. Meteorites are celestial body from the sky which see bright पता ये चमकता हुआ फ्लैशेस की तरह आ जाते हैं. स्काई में अपीयर होता है और इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कॉमनली इसको? सीरत बेटा क्या कहा जाता है? शूटिंग स्टार. तो इसको शूटिंग एडमिटेड कॉमनली शूटिंग स्टार. तो इट्स नॉट रियली अ स्टार ये लेकिन स्टार नहीं है. A meteor is called a shooting star because viewed from the earth it look like streak of starlight shooting across the night. क्यों इसको कहा जाता है शूटिंग स्टार? क्योंकि ये जैसे गोली निकलती है ना बंदूक से वैसे ही ये शूटिंग स्टार भी वैसे ही स्लाइड करता हुआ आता है स्काई से, इसीलिए इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है. So a star that its own light but a shooting star has no. जो हमारा स्टार होता है उसकी अपनी लाइट होती है लेकिन जो हमारा ये शूटिंग स्टार होता है इसके पास फिर ये मतलब कुछ देर तक आता है ना. स्टार चमकता है रात भर आसमान में लेकिन ये शूटिंग स्टार कुछ टाइम के लिए आता है. तो ये गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अवे फ्रॉम द सन हो जाता है. इसके पास अपनी लाइट नहीं होती है. A meteor which does not burn up completely on entering the Earth's atmosphere and lands on the Earth is called meteorite. जो ये meteorite completely burn नहीं हो जाते हैं और enter कर जाता है हमारे Earth's atmosphere पे, उसको हम meteorite कहते हैं उस चीज को. More than 3,000 meteorites weighing around kilograms or more falls on the Earth each year in different part of the world. More than 3,000 मीटोराइट्स जो कि कहीं किलोग्राम या उससे भी ज्यादा वजन के होते हैं वो हमेशा 3,000 मीटोराइट्स कहाँ गिरते हैं? हमारे अर्थ पे. और हमें नहीं पता वो कहाँ गिरते होंगे. वो
ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ पे गिरते हैं, जहाँ हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है वो आते हैं और हमारे अर्थ पे गिर जाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट मीटरराइट्स। आई विल शो यू ये कैसा ऑस्ट्रेलिया में एक फेल हुआ था 1969 में। मैं दिखाती हूँ आपको ये मीटरराइट कैसा होता है। ये ऐसा होता है रॉक जैसा, लेकिन बहुत बड़ा रॉक। एंड दिस इज द शूटिंग स्टार। जैसे कि मैंने आपको बोला एक लाइन जैसी आ जाती है, इट्स कॉल्ड अ शूटिंग स्टार। ओके तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में, और इसी के साथ आपका ह्यूमन कंप्लीट हो जाएगा। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? हाँ, जो मैन मेड होते हैं जी, जो हम खुद बनाते हैं। A man-made spacecraft placed in the orbit around the Earth is called artificial satellite। जैसे कि मैंने आपको बोला, बहुत सारी वैसी सैटेलाइट्स हैं जो मैन मेड है और रिवॉल्व करती है अराउंड आवर प्लैनेट्स। इसकी वजह से हम देख पाते हैं हमारे सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारे प्लैनेट्स के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी मैन मेड सैटेलाइट्स है जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड आवर अर्थ। So the artificial satellites are also known as man-made satellites। इनको क्या कहा जाता है? Man-made satellites। Artificial satellites are also known as man-made satellites। An artificial satellite is placed in the orbit around the Earth, which help to launch vehicle called rocket। Rocket कैसे हम भेजते हैं सैटेलाइट में ये planet के पास हमारा सैटेलाइट? with the help of a rocket height a few hundred kilometers above and gives a sideways push. This makes the satellite move in orbit। The motion of artificial satellite around the earth is maintained by the gravitational pull। किसकी वजह से ये हम सैटेलाइट भेजते हैं? with the help of rocket। okay, I want answers, feedback चाहिए मुझे। ओके मैम। with the help of rocket भेजते हैं, और वो किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। I will show you कैसे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, और इसमें ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ओके यस मैम। ये हमने किसे भेजी वहां पे? विद द हेल्प ऑफ एन रॉकेट। एग्जैक्टली। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल। हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून एग्जैक्टली। So the artificial satellite are much nearer to the earth than the जो हमारी artificial satellite है वो नजदीक है किससे? अर्थ से। मून थोड़ी बहुत दूर है, लेकिन हमारी अर्थ की सैटेलाइट्स हमने पास में रखते हैं। क्योंकि हमें भी देखना होता है ना अर्थ में क्या हो रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मेन मकसद क्या होता है कि ताकि वो हम आई रख सके, ताकि हम एक आई रख सके कि हमारे प्लैनेट्स में हो क्या रहा। यस मैम। सो द हाइट एक तो है कि हम नजदीक रख सकते हैं हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। दूसरा द हाइट ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम उसको, जो हमारी आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट्स होती है, हम एग्जैक्टली हम उसको वहां रख सकते हैं जहां हम चाहते हो। दिस इज हाउएवर पॉसिबल विद ये हम
ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे खुश करेगा हम वहां पे रखेंगे। मून की एक पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक जगह है। मून स्पेस डिलीट किया, मगर जो हम मैन मेड सैटेलाइट्स है वो हम एग्जैक्टली वहां पे रख सकते हैं जहाँ पे हम रखना चाहे। ओके बच्चों? यस मैम। So the artificial satellites carry a variety of equipments. जो हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो बहुत सारी चीजें अपने साथ ले जाती है और इंस्ट्रूमेंट्स ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल द मैन कैरी साउंड एंड पिक्चर machines, cameras, infrared scissors, telescope and many other type of instruments। अपने साथ क्या ले जाता है वो? कैमरास ले जाता है, मशीन्स ले जाता है, ताकि उसको पता चले इस प्लैनेट पे हो क्या रहा है। What is the job of throwing the satellite to the planet? ताकि हम देख सके इस प्लैनेट पे क्या हो रहा है। The electricity required to running the equipment is an artificial satellite is provided by the solar cells। वो अपने साथ जो उन चीजों में इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो अपने साथ एक चीज ले जाते हैं, इक्विपमेंट ले जाते हैं, और उसको किसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं? सोलर सेल्स की मदद से। The technique of collection information about the object from the distance without making a physical contact with the object is called remote sensing। इस चीज को क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग। सो रिमोट सेंसिंग किस चीज को बोलते हैं? जो हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिस्टेंस, उस चीज को हम रिमोट सेंसिंग के नाम से जाने जाते हैं। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमें हेल्प करती है। द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो हम देखेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन सच लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टू द टेलीविजन प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम्स, टेलीफोन एंड इंटरनेट। हम जानते हैं ना, मतलब टीवी वुचान तथ पे वनान आज स्पेस में ऐसा हुआ, आज स्पेस में वैसा हुआ, रेडियो प्रोग्राम्स में हम देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं। दूसरा ये कि वेदर फोरकास्टिंग, लाइक हम देख पाते हैं कि रेन कब होगी, स्नोफॉल कब होगा। और Yes, जो ma'am. मतलब हम कभी कभार सुनते हैं ऐसे जलजला आने वाला है तो यहाँ से निकलिए। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट्स की वजह से होता है। या कोई फ्लड आने वाला होता है तो उनको पहले ही रेड जोन एरिया बोलते हैं, यहाँ से निकलिए, यहाँ से जान भी जा सकती है अगर फ्लड आ सकता है। तो ये हम किस चीज की वजह से सुन पाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। वो देख पाते हैं कि किस जगह कोई एनिमी तो नहीं है, कोई जंग की कोई गुंजाइश तो नहीं है, तो वो सैटेलाइट्स की वजह से देख पाते हैं कि कुछ तो होने वाला तो नहीं है। सो इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर मिलिट्री पर्पस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट प्लैनेट्स, स्टार एंड गैलेक्सीज। इंडिया हैज बिल्ट अ लॉन्च इन मेनी आर्टिफिशियल। इंडिया ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए हैं और लॉन्च भी किए हैं। जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था आर्यभट्टा। क्या था? आर्यभट्टा। ये लॉन्च किया था 1975 में। इन्होंने क्या किया था? लॉन्च 1975 में। The agency responsible for the development of space science programs in the country। हाँ, लॉन्च क्या किया था इन्होंने? सैटेलाइट लॉन्च किया था ना जिसका नाम था आर्यभट्टा। इसरो वालों ने वो किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑपरेशन से।
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कल मैं आपसे सुनूंगी व्हाट इज मैंने क्या पढ़ाया। ओके फाइन बच्चों। और ओके कीप एन आई टू योर लेसन्स, क्योंकि आपको एडिशनल क्वेश्चंस आने वाले हैं अपने एग्जाम में। ओके सो आप लेसन्स अच्छे से पढ़िएगा। ओके मैम। ओके 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 मैम। टेल मी, आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पढ़ा है? ये ना सॉरी टॉपिक, मैम क्या? आपने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़े हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोल एंड हाँ पेट्रोलियम, और ये सोलर हाँ, सोलर सिस्टम बस। तो इसके साथ आपका सिलेबस खत्म हो गया है ना? यस मैम। सिलेबस अवेलेबल है ना आपके पास? मैम नहीं, स्कूल वाले ने नहीं दिया। अच्छा ठीक है, तो U1 का सिलेबस आपको खत्म हो गया, जिसमें आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेंथ्स एंड फो, फिर आता है कोल एंड पेट्रोलियम, और ये जो हमने अभी पढ़ा स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। सिस्टम। आपको ये क्वेश्चंस वगैरह घर में करने हैं। ओके ओके मैम। so it was all about today's topic, asteroids, meteorites, comets and artificial satellites. So tell me, the क्या नाम है आपका मुहीब बेटा, what are asteroids? मैं वो स्मॉल पीस ऑफ रॉक मेटल, मतलब रॉक या मेटल के होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये ऑर्बिट में मार्स एंड जुपिटर में मतलब पाए जाते हैं। ऑर्बिट है मार्स के और जुपिटर के, उन्हीं को एस्ट्रॉइड बोलते हैं। वेरी गुड। कॉमेट्स क्या होते हैं? मैं वो स्टार की जैसे होते हैं, उनकी लॉन्ग हाँ टेल होती है। वो हाँ, सन के ऑर्बिट में घूमते हैं, उनको हम कॉमेट्स कहते हैं। इनकी टेल बहुत लंबी होती है, लॉन्ग 800 किलोमीटर होती, मिलियन किलोमीटर होती है। अच्छा अच्छा, हेली कॉमेट कितने इयर्स के बाद आता है? कौन सा कॉमेट? हेलीज कॉमेट। 76 ईयर्स। वेरी गुड। मीटराइट्स क्या होते हैं? मैं मीटर में वो बहुत बड़े होते हैं। जब वो फॉल करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, मतलब जल क्या? जाते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर हाँ सरफेस अर्थ पहुंचते हैं। फिर वही हाँ, हम फिर वो मतलब सरफेस पहुंचते हैं, उन्हीं को हम मीटियोर कहते हैं। ये मतलब जल जाते हैं तब जब एटमॉस्फेयर को मतलब आते हैं अर्थ के। ओके वेरी गुड। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं। यस मैम। सो इस लेसन में कोई कंफ्यूजन? नो मैम। वेरी गुड। सो कल हम इस लेसन को रिवाइज करेंगे, एंड इसी के साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। ओके मैम। सो चलिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।